रशिया के यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करने के बाद रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मल्टीपल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद उसने जो है वेस्टर्न कंट्रीज जिससे उसको अच्छा खासा बिजनेस मिलता था रशिया को, उसने उसको बाईपास करने के लिए अपने नए क्लाइंट ढूंढे। उसके जो फ्रेंडली जो नेशंस हैं, चाइना और इंडिया, उसके अलावा और जो एशियन कंट्रीज हैं, उस पर उसने फोकस जो है अपना शिफ्ट करा और भर भर के उनको जो है डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल एंड गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया। और अभी रिसेंटली उसने क्या करा है रशिया ने कि उसने वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी गैस जो है सप्लाई उसकी रोक दी है, उसको काट दिया है। अब रशिया क्या करना चाहता है, वो अपनी यूएस डॉलर के ऊपर जो उसकी जो डिपेंडेंसी है, उस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसलिए उसने चाइना के साथ जो है एक सिस्टम निकाला है, एक नया पेमेंट मेथड निकाला है, जिसमें चाइना उसको जो है अब बदले में युआन में या फिर रूबल में पेमेंट करने वाला है और यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने में वो रशिया की मदद करेगा। गैजप्रॉम जो कि रशिया की एक बहुत बड़ी एनर्जी जाइंट है, उसने अभी चाइना के साथ जो है अग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें ये नया पेमेंट मेथड जो है, जो गैस सप्लाई जो चाइना को वो करेगा, उसके बदले में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा कि उसको बदले में रूबल में या फिर युआन में पेमेंट मिलेगी। अब देखिए ये जो नया पेमेंट का जो मैकेनिज्म है, जो कि नई करेंसी को यूज़ किया जाएगा, इसमें दोनों ही कंट्रीज को म्यूचुअल बेनिफिट है, चाहे वो रशिया है चाहे वो चाइना है, क्योंकि युआन और रूबल में अब ज़्यादा ट्रेड होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। उन दोनों की जो करेंसी है वो दोनों एप्रिशिएट होंगी और यूएस डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस कम होने वाली है। अब रशिया ने यूरोप की जो गैस सप्लाई बंद कर दी है, उसके बदले में उसने ये कंडीशन रखी है कि जब तक यूरोप जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर उसने जो लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, जब तक वो नहीं हटाते, तब तक रशिया जो है यूरोप को गैस सप्लाई इंश्योर दोबारा से नहीं करने वाला है, दोबारा से कंटिन्यू नहीं करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जो वहाँ की पूरी इंडस्ट्रीज हैं, जो वहाँ के ऑफिस हैं, वहाँ के जो हाउसिंग है, सब कुछ वहाँ पे गैस से ही चलता है। वहाँ की बिजली प्रोडक्शन सब कुछ गैस से ही चलता है, तो पूरा इकोनॉमिक ठप वहाँ पे हो चुका है। एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट वहाँ पे खड़ा हो चुका है। इसका एक इम्पैक्ट ये भी हुआ है कि जो यूरो है वो 20 साल के लोवेस्ट लेवल पर, सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। देखिए रशिया ने जो है यूरोपियन कंट्रीज के सामने एक कंडीशन ये भी रखी थी कि वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको एक रूबल अकाउंट जो है गैजप्रॉम बैंक के पास खुलवाना पड़ेगा, जो कि एक रशियन बैंक है, और उनको पेमेंट जो है ऑयल एंड गैस के बदले रूबल में ही करनी होगी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है इस बात से सहमत नहीं थी और उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि वो पेमेंट जो है डॉलर में ही करेंगी। तो इसके बदले में भी ये भी एक कारण था कि रशिया ने जो उनकी गैस सप्लाई है वो काट दी है, और बदले में अब रशिया जो है अपना पूरा इकोनॉमिक जो फोकस है वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, जिसमें इंडिया है, चाइना है और जो उसकी एशियन जो अलाइज हैं, उन कंट्रीज के साथ अपना इकोनॉमिक वो बिजनेस जो है बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी जो रेवेन्यू है वो स्मूथली आती रहे और जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगाए गए हैं वो इसको ईजिली सर्वाइव कर सके, और जो यूक्रेन के साथ उसका जो वॉर चल रही है, जो इन्वेड उसने करा था, उसको वो ईजिली फंड करता रहे।